ये ज्यादातर हम यही देखते हैं कि अगर नीम जो होता है कड़वा होता है तो भी वो सेहत के लिए मतलब बेनिफिशियल होता है ना। लोग वो चीज देखते ही नहीं है, लोगों को बस टेस्ट ज्यादा मायने रखता है कि टेस्ट होना चाहिए तो ही हम वो चीज लेंगे वरना नहीं लेंगे। उस मसाले में टेस्ट आता है तो ही हम वो लेंगे। तो वो चीजें अब पेंट वाली कंपनी भी हम मैंने काफी टाइम पहले न्यूज में पढ़ा था, अब तो नहीं आता है। होगा नहीं होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन कई पेंट की कंपनियां भी पेंट में ऐसी ऐसी चीजें मिलाती हैं जो कि गंध के तौर पे हमारी नाक में सभी जाता है। तो देशवासियों को मुकेश अंबानी का नमस्कार। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली किसी एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से जो मिलावट की समस्याएं हैं उन्हें खत्म किया जाए, लेकिन अब इसमें एक चीज और है जो कि मुझे मेरे एक दोस्त ने बताई थी, जो कि मेरी वीडियो देख के उसका फीडबैक आया था कि भाई आज के टाइम में ईमानदारी से काम करने वालों का ना जमाना नहीं रहा है, जिस वजह से लोग गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, वो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता था जिसमें कि वो जो भी ईमानदारी के तौर पे बताता था उसके बेनिफिट या नुकसान जो भी था तो लोग नहीं लेते थे। लेकिन कोई इंसान वही पॉलिसी नमक मिर्च मसाला ला के कुछ एक्स्ट्रा बताता था ना, तो लोग उसकी बात पे यकीन करके वो पॉलिसी ले लेते थे। जैसे कि आपको गोल्ड कॉइन मिलेगा, ये होगा वो होगा, आप समझ सकते हैं कि इस तरह के बहुत से गलत काम होते हैं जिसमें कि इंसान ईमानदारी से तो काम करना चाहता है लेकिन लोग करने नहीं देते। उन्हें लगता है यार इस पॉलिसी में कुछ बेनिफिट ही नहीं है, क्या मैं पॉलिसी लूं। तो फिर लोग गलत वे में वो चीज सेल करने के लिए मोटिवेट होते हैं कि यार अगर सही तरीके से काम नहीं बन रहा है तो मैं गलत ही काम क्यों ना करूं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था भी। तो इस तरह की जो भी जैसी भी समस्या होगी ना, तो सबसे पहले तो लोगों को समझाया जाए कि कोई भी अगर ईमानदारी से काम कर रहा है आप उसे सपोर्ट कीजिए। अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो डेफिनेटली आपके साथ बाद में कुछ भी गलत होगा ना। जैसे कि हम देखते भी किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया। ऑनलाइन फ्रॉड क्यों होता है? क्योंकि लोग लालच में आते हैं। लोग इतना मतलब जो फ्रॉड करने वाले होते हैं वो इतना बढ़िया लालच देते हैं कि इंसान फंस जाता है। फिर बाद में आखिर में क्या होता है कि वो और पैसा जमा करता है, बाद में और लोगों से उधार लेके भी पैसा जमा करता है, कुछ भी करता है। बाद में मैंने न्यूज में पढ़ा है, मतलब मेरे को पिछला नहीं पता उसका, लेकिन जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ कि बंदे ने इतना पैसा गवा दिया फ्रॉड में, बाद में उसका पैसा वापस नहीं मिला, बाद में वो मानसिक तौर पे परेशान रहता था, बाद में उसने सुसाइड कर लिया। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे इंसान को क्यों हुई ये प्रॉब्लम। सबसे पहला उसका मेन जो रीजन था वो था उसका लालच। बंदे ने लालच में आके वो पैसे जमा करवाए, करवाता गया दूसरे लोगों से पैसा उधार लेके, ये करूंगा वो करूंगा। शेयरों में भी जैसे भी लोग करते हैं, एक लालच ही है वो भी, शेयर भी। तो मैं शेयर की बात नहीं कर रहा एग्जैक्टली, मैं दूसरी चीजों की बात कर रहा हूँ। जो लोग लालच से देते हैं, पैसा लोगों से लेते हैं, तो वो लोग क्यों, कहीं ना कहीं उन्होंने सही बंदे को मना किया हुआ। जब वो किसी सही बंदे ने उन्हें वो चीज पिच करी होगी, कुछ भी करा होगा, तो उसने उस बंदे को मना कर दिया होगा, अरे यार इसमें मुझे कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा, मैं क्यों पैसे इन्वेस्ट करूँ। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ वो चीजें घटित होती हैं जो सही लोगों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। मैं देखिए उनकी मतलब उनका कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं निकाल, नेगेटिव पॉइंट बस वैसे निकाल रहा हूँ, पॉजिटिव आप सोचिए कि अगर हम ज्यादा लालच के चक्कर में ना पड़े और सही इंसान को मोटिवेट करें तो डेफिनेटली हमारे साथ भी कभी कुछ गलत काम नहीं होगा, जो कि बहुत लोगों के साथ होता है। तो इसी तरह से हम अब मैं एक थोड़े ऊंचे लेवल पे जाना चाहूंगा। जैसे कि हम देखते हैं मसाला, एक मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, उस कंपनी के मसाले में मतलब वो कुछ ऐसी चीज मिलाया था जो कि नुकसानदायक है लोगों के लिए। मतलब जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी में वो चीज मिलाए थे, जिसके बाद जो भी खाना बनाने वाली चीजें होती है, डिश जो भी कंपनी होती है, उन्होंने चेक करा था, वो उस कंपनी को बैन कर दिया, कुछ भी कर दिया। अब वो रीजन क्या है, मतलब उसका क्या कारण था? उसका कारण ये था कि लोग जब तक उसके मसाले में वो चीज ज्यादा मिल रही थी ना, लोग लेते थे। क्यों? क्योंकि ज्यादा टेस्ट आता था अच्छा, और दूसरी कंपनी के मसालों की बिक्री कम हो गई थी। जो अपने आसपास मैंने ऑब्जर्व किया, मैं वो बता रहा हूँ, मैं पूरे देश लेवल पे नहीं बता रहा हूँ। तो क्या आप समझ सकते हैं कि लोगों को उस मसाले में टेस्ट आ रहा था, तो इसीलिए उस कंपनी ने वो चीज ज्यादा मिलानी जारी रखी। क्यों? क्योंकि उसका माल तो बिक रहा है। अब वो क्या करें, अगर वो चीज कम मिलाएगा तो लोगों को पसंद नहीं आएगा, वो सेल होगी नहीं। तो आप समझ पा रहे हैं इस केस में क्या होगा, जो भी कंपनीज होगी ना, जो भी ऐसी ऐसी चीजें बनाती है, वो सिर्फ इसलिए कि सेल ज्यादा हो, तो उन कंपनी से बात की जाएगी कि जो भी अगर जेन्युइन चीज अगर आप मिला के वो मसाले बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, हम आपको गारंटी देते हैं कि वो सेल होगी। उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए लोगों से पूछा जाएगा कि आपको जो वो गलत चीज मिला के दे रहा है जिससे कि आपको भविष्य में कहीं ना कहीं नुकसान होगा ज्यादा आपके शरीर को, तो आपको वो चीज ज्यादा पसंद है या आपको टेस्ट ज्यादा पसंद है? आप ये बताइए। मतलब अगर आपको वो गलत चीज मिला के टेस्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है तो आप फिर वही चीज लीजिए। अगर आपको टेस्ट कम भी चलेगा
तो फिर वो चीज जो कम करके मिला है ना, तब आप उस चीज को लीजिए, मसाले को लीजिए। क्योंकि वो अगर उस चीज को की मात्रा कम कर देगा ना, तो फिर लोगों को उसमें टेस्ट नहीं आएगा, तो लोग वो चीज लेंगे नहीं। तो लोगों को समझा जाए कि आप टेस्ट के पीछे मत भागिए, आप हेल्थ के पीछे भी भागिए। ज्यादातर हम यही देखते हैं कि अगर नीम जो होता है कड़वा होता है, तो भी वो सेहत के लिए मतलब बेनिफिशियल होता है ना। लोग वो चीज देखते ही नहीं है, लोगों को बस टेस्ट ज्यादा मायने रखता है कि टेस्ट होना चाहिए तो ही हम वो चीज लेंगे, वरना नहीं लेंगे। उस मसाले में टेस्ट आता है तो ही हम वो लेंगे। तो वो चीजें अब पेंट वाली कंपनी भी हम मैंने काफी टाइम पहले न्यूज में पढ़ा था, अब तो नहीं आता है। होगा नहीं होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन कई पेंट की कंपनियां भी पेंट में ऐसी ऐसी चीजें मिलाती हैं जो कि गंध के तौर पे हमारी नाक में जाता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है वो चीजें। तो उन कंपनियों को भी समझाया है कि आप जो भी पेंट में जो भी एक्स्ट्रा चीज ज्यादा गंदगी के लिए, जैसे भी मतलब दीवारों को ज्यादा समय तक मतलब सुरक्षित के लिए कुछ भी मिला रहे हैं, तो आप ऐसा मत कीजिए। अगर वो गलत चीज है तो उसकी क्वांटिटी कम करवा के लोगों को भी उसमें समझाया जाएगा कि आपको ये चीजें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है। अगर आपको उसकी गंध ज्यादा मायने रखती है कि आप गंध ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, ये है वो है, वो नहीं देखना। आपको ये देखना है कि हाँ दीवारें सही रहेंगी नहीं रहेंगी, सिर्फ वही चीज तक आपको लिमिटेड रखना है अपने आप को। तो इस तरह की बहुत सी चीजें होती हैं जिसमें कि हम क्या होता है, लोगों को ये देखते हैं यार ये ईमानदारी से मतलब वो नहीं देखते ईमानदारी से काम कर रहा है, बस ये सोचते हैं कि हाँ हमारे बेनिफिट की कोई चीज बताइए तो डेफिनेटली हम ले लेंगे, भले ही बाद में वो चीज ना मिले इंसान को, फिर बाद में वो पछताता है। तो ये लोगों की चीजें खत्म की जाएंगी कि आप हमेशा लालच के पीछे मत भागिए, ईमानदारी देखिए। क्योंकि ईमानदारी पे काम करना ना बहुत मुश्किल होता है। कई लोग सालों साल अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ते, लेकिन फिर भी उन्हें उस चीज का फल नहीं मिलता है। मैंने देखा है कई लोगों को मिलता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वो आटे में नमक जरूर मिलाते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं जो आटे में नमक भी मिलाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, जो कि है एक मेरा दोस्त, वो बिल्कुल आटे में नमक मिलाना भी पसंद नहीं करता। अब आप सोचें यार, ऐसे तो खुद सोच, आप मुझे कहना चाह रहे हो ऐसे तो खुद सोच, क्या बिना नमक के आटे की रोटी तू खा लेगा? अरे भाई वो बात अलग है, आटे में नमक नहीं मिला हो उसकी रोटी खाना ना खाना वो अलग चीज है। लेकिन अगर हम आपको बिल्कुल मतलब क्लीनलीनेस, अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं बिना कुछ लालच दिए कुछ भी करे, तो वो आपके फायदे के लिए तो है। आपको बाद में ये तो नहीं रहेगा कि यार इसने आटे में नमक मिला के बेच ही दिया, क्योंकि वो मान लीजिए उसने वो नमक कुछ ऐसा मिलाया जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, तभी आपने जाके लिया। देखिए वो चीज तो गलत है ना। तो आपको अगर वो चीज नहीं पता है तो वो तो आपके बेनिफिट की बात है, आपको पहले ही आगाह कर रहा है कि भाई इसमें चीज नहीं मिलेगी वो। और फिर भी अगर आप थोड़ा सा 5-10 रुपए, मैं कह रहा हूँ अगर 5-10 रुपए की चीज भी है ना, तो वो लोग नहीं लेते हैं। जैसे कंघी, गंजे को कंघी बेचना, जिसने गंजे को कंघी बेच दी वही असली सेल्समैन है, लोग कहते हैं ना। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो बस आज की वीडियो में मैं यही कहना चाहूंगा। इसके अलावा बाकी आप समझदार हैं, इस देश दुनिया में कैसी ही मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं, इनसे रिलेटेड भी सच्चाई और ईमानदारी से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं। तो मैंने अपने आसपास जो भी ऑब्जर्व किया, मैंने अभी आपको सिर्फ वही बताया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसे दोस्तों जानने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अभी हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक का संस्कृत में रूपांतरण से। न जायते म्रियते व कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। सारांश: गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेता है ना मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, तो अतः उसका ना तो भूत है ना वर्तमान या भविष्य। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है। अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म, मरण
आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता। अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के ना तो कोई उपवृद्धि है और ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। कठोपनिषद में इसी तरह का एक श्लोक आया है। न जायते म्रियते वा विपश्चायं कुतश्च भभू कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते। हन्य माने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है। अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातःकाल ज्यों ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में चाहे पशु के हो या पुरुषों के कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं, किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है, किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते, तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के 2 प्रकार होते हैं, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभू आत्मा। कठोपनिषद में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अणोर अणोनियानमहतो महीयानात्मस्ये जन्तोर्निहितो गुहायां तं क्रतुः पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान महिमानमात्मनः। अर्थात परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और बस यही कहना चाहूंगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों जानने वालों के साथ शेयर करते रहिए, और आगे दूसरी समस्याओं के बारे में जानते रहने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद और जय हिंद।